हेलो ऑल स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो देखिएगा, क्लास 12 की फिजिक्स की एक न्यूमेरिकल की वीडियो लाया हूँ जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने के अधिकतम चांसेस रहते हैं। आप समझ लीजिएगा कि इस टाइप का न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो देखिए, आइए समझिएगा। देखो, मैं एक करके दिखा रहा हूँ और आप अपने बात तैयारी कर रहे होंगे तो आप करके देखना, उस टाइप के हों तो ठीक है, ना हो तो आप मुझे कमेंट बताएं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिएगा। क्या दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संधारित्रीय प्रतिघात और प्रेरकीय प्रतिघात और परिपथ की प्रतिबाधा और धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। यानी कि हमको इतने पॉइंट याद करने हैं। किसके अकॉर्डिंग? इस चित्र के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा, इस चित्र के अकॉर्डिंग पहले आप समझ लीजिएगा। अब चित्र में कौन सी चीज़ क्या है, पहले आप ये चीज़ नोट करें, ठीक है। कौन सी चीज़ क्या हुआ है। तो देखिएगा, अगर कोई लाइन इस प्रकार से चल रही है आपकी, सही है ना, इस प्रकार से चलनी चाहिए, तो वो किसका मान होता है? एल का मान होता है बच्चों। किसका मान होता है बच्चों? वो एल का मान होता है। अब देखिएगा, सही है, अगर कोई चीज़ आपकी इस प्रकार से चल रही है, अब इस प्रकार की लाइनें चल रही हैं, तो किसका मान है बच्चों? वो आर का मान है। किसका मान है बच्चों? वो आर का मान है। अगर समझ लीजिएगा किस प्रकार से जी, अगर इस प्रकार से है तो वो धारिता का मान है। किसका मान है? धारिता यानी सी का मान है। तो आप भी समझ गए होंगे इसके अंदर। तो देखिएगा, चित्र में समझिएगा। तो हमारे पास ये क्या है? 10 हेनरी क्या है? प्रेरक, यानी कि एल, कैपिटल एल। आइए, हमारे 500 ओम क्या हमारे पास बच्चों? ये ओम है। 500 ओम क्या है? प्रतिरोध यानी आर का मान। अब ये 20 माइक्रोफैरड क्या है? धारिता यानी सी का मान। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात हम लिख ले कि हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर, अब सबसे पहले आप क्या बात लिखेंगे? सोल्व। क्या लिखेंगे? सोल्व का मतलब होता है हल। अब गिवन डैट मतलब कि दिया है। अब देखिएगा, जो जो हमें दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं। अब क्या दिया? देखो चित्र की बात, देखो चित्र में क्या दिया आपको? 10 हेनरी। तो यानी किसका मान है बच्चों? एल का मान है। किसका मान है? एल बराबर कितना है? 10 हेनरी। अब देखिएगा, 500 ओम किसका मान है? कैपिटल आर का मान है, यानी प्रतिरोध। आर बराबर के 500 ओम। अब देखिएगा, 20 माइक्रोफैरड किसका मान है? सी का, यानी धारिता का। तो सी बराबर के कितना बच्चों? कितना है? 20 माइक्रोफैरड। अब देखिएगा, आप इसको माइक्रोफैरड में ना छोड़ें, ओनली फैरड में करना है। तब क्या करेंगे? सी बराबर 1 माइक्रोफैरड में होते हैं 10 की घात माइनस के 6 फैरड, ठीक है। तो यहाँ आप कर लेंगे कितना? 20 गुणा 10 की घात माइनस के 6 फैरड, यानी म्यू एफ को कन्वर्ट करेंगे एफ में तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ गए। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको ये समीकरण दी है। क्या दी है आपको? v बराबर के 200 साइन कितना है जी? हाँ, 100t। अब देखिएगा, यहाँ पर पूछा क्या क्या है? संधारित्रीय प्रतिघात। क्या? संधारित्रीय प्रतिघात। अब और क्या पूछा आपको? प्रेरकीय प्रतिघात। तो देखो, धारित्रीय हो गया ना, तो ये किसका मान है तुम्हारे पास? एक्स सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब वहाँ प्रेरकीय है तो इसका मान क्या है? घात का एक्स एल बराबर क्वेश्चन मार्क। और दूसरा क्या है? परिपथ की प्रतिबाधा। अब प्रतिबाधा को करते हैं 5 से। किससे बच्चों? 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर। सॉरी बच्चों, यहाँ पर प्रतिबाधा गलत हो गया हमारा। प्रतिबाधा को 5 शो नहीं करते, हम क्या शो करते हैं उसको? जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर का शो करेंगे हम 5 से। तो 5 बराबर के क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछा है? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि VRMS बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, जो हमें दिया था हमने वो चीज़ यहाँ पर लिख दी है, जो पूछी हमने वो चीज़ भी लिख दी है। अब देखिए बच्चों, सबको आपको पहले इन सबके फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, तभी आप इन्हें कर पाओगे, वरना उससे पहले आप इन्हें नहीं कर पाओगे। तो देखिए, आइए समझिएगा बात को। अब तो हम करेंगे इसको पहला पॉइंट। कौन सा बच्चों? पहला पॉइंट। अब देखिएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ माने अब। अब देखो, उससे पहले एक काम करना आपको, जो आपके पास समीकरण दी हुई है ना, आप उस समीकरण की तुलना कर लें। क्या कर लें? उसकी तुलना कर लें। तो नाउ माने अब। अब यहाँ लिख देंगे आप समीकरण की क्या करने पर? तुलना करने पर। अब किससे करते हैं? इससे करते हैं। v बराबर के v नॉट साइन
ओमेगा टी से तुलना करेंगे। किसकी करेंगे हम? इस वाली। किसकी? इसके नीचे आप नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। b बराबर के 200 साइन 100 टी। अब देखिए यहाँ पर तुलना करें जाए तो यहाँ पर v से v खत्म, b बराबर कितना? b है, छोड़ो। अब b नोट बराबर कितना है तुम्हारे पास? कितना है बच्चों? v नोट बराबर है आपके पास 200। अब यहाँ पर देखिएगा ओमेगा बराबर कितना तुम्हारे पास? 100। अब जो टी बराबर टी, साइन बराबर साइन, यानी ये तुम्हारे पास इतना हो गया। तब देन माने होता क्या? तब। आप हिंदी में यूज़ करें, हाँ तब। अब देखिए तब पहला पॉइंट क्या है, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? 4 पॉइंट कौन सा जी? फर्स्ट, यानी 4 पॉइंट फर्स्ट, यानी पहले पॉइंट के लिए कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है? एक्स सी बराबर। अब देखिएगा एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 1/ओमेगा सी। तो देखिएगा सिंपल है, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा का मान आप लगाओ कितना तुम्हारे पास? 100, करेक्ट, गुणा। और यहाँ पर देखिएगा सी का मान होता है कितना तुम्हारे पास? देखो ये दे रखा, सी का मान कितना है? 20 गुणा 10 की घात माइनस के 6। तो 20 गुणा 10 की घात माइनस के 6। अब इतना हो गया तुम्हारे पास। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा ध्यान रखें, एक्स सी बराबर, अब ये का घात का के नीचे माइनस की, ऊपर एक बच जाएगी बच्चों प्लस की। तो हम इधर ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्यों? 6 घाता थी तो ऊपर एक बचेंगे प्लस की बचेंगे, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऊपर कितना बच्चे नीचे बताओ तुम्हारे पास? 100 गुणा 2, सॉरी 20 है, 20 हो गया। अब देखिएगा 1 0 2 0 3 0, तो 1 2 3, तो एक्स सी बराबर के ऊपर कितना बचेगा बताओ? 1000 बचे। कितना बचेगा? 1000 बटे 2। अब 2 क्या बार काटेगा इसको? एक्स सी बराबर कितना काटेगा? 500 बार, यानी कि 500 ओम। ये तुम्हारा पहले पॉइंट का आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्या? एक्सेल। क्या बच्चों? एक्सेल। अब देखिए दूसरे पॉइंट के लिए जगह नहीं है तो अगला पेज करते हैं। अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे? 4 पॉइंट कौन सा जी? सेकंड, यानी सेकंड पॉइंट के बारे में। अब सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास में? एक्स एल। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, तो एक्स एल बराबर होता है ओमेगा गुणा एल, इसका फॉर्मूला जो होता है। ठीक है, सी वाले में बटे में आएगा, इस वाले में इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर एक्स एल बराबर के, अब देखिएगा यहाँ पर क्या ओमेगा का मान होता कितना तुम्हारे पास में? 100। और देखिए एल का मान तुम्हारा कितना बताओ? 10। तो यहाँ पर हम बाद में ही पूछते हैं अपनी पे। तो देखिएगा 100 गुणा कितना जी? 10। अब यहाँ पर एक्स एल बराबर 100 ढाई कितने होते हैं भैया? 1000 होते हैं। कितने? 1000 ओम। इसका आंसर हो गया। मात्रक आप जरूर लिखें, मात्रक लिखना ना भूलें। ठीक है, आपके उन्हें नंबर कट सकते हैं। अब देखिए हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट बच्चे क्या था हमारे पास में? जेड, यानी कि ये रिया प्रतिबाधा। क्या? प्रतिबाधा। अब देखिए जेड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4 पॉइंट कौन सा जी? थर्ड। अब 4 पॉइंट थर्ड, ठीक है, क्या होता है? जेड पूछा था। जेड बराबर के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस के एक्स सी का वर्ग। ये कितना फॉर्मूला था? जेड का होता है। अब यहाँ पर देखिए जेड बराबर के अंडर रूट, पीछे आर का मान कितना था? 500, तो यहाँ पर 500 वर्ग है तो वर्ग का लगाएं प्लस यहाँ पर ब्रैकेट। एक्सएल का मान होता कितना पता आया था? 1000। कितना आया बच्चों? 1000 माइनस, और एक्स सी का मान कितना तुम्हारे पास में? 500। तो यहाँ पर देखिए 500 लिख दिया मैंने। अब वर्ग था तो वर्ग लगा दीजिएगा। तो जेड बराबर के अंडर रूट, अब यहाँ पर 500 का वर्गमूल प्लस, और यहाँ पर 1000 में जब 500 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 500 बचेगा। उसका वर्ग ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। अब देखिएगा आप इन्हें एक काम करो, आप कहोगे सर जी क्या काम करें? तो भैया एक काम करो ना, इसको आप यहाँ से 500 कॉमन ले लो। इसमें से क्या कॉमन ले लो? 500 कॉमन कैसा आएगा? आप क्या होगा सर जी आएगा किस प्रकार से? अरे भैया कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही 500 और यहाँ पर ही 500 है। अब आप क्या होगे सर जी अंडर रूट के अंदर है, ऐसा कैसे हो जाएगा? अरे क्योंकि वर्ग लगा हुआ है ना, तो वर्ग मार देगा उसको। ठीक है, इतना समझ गए होगे। तो यहाँ पर जेड बराबर के, तो यहाँ पर आपके पास 500 कॉमन आ गया, इनमें से बाहर निकल के अंडर रूट से वर्ग में आया ना, इसलिए 500 बाहर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास में 1 प्लस 1
बाहर जाएगा। अब देखिए एक का वर्क करो या मत करो बात उतनी रहती है। तो यहाँ से जेड बराबर के 500 अंडर रूट 2, 500 अंडर रूट 2 ओम, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर इतना हो गया। अब देखिएगा किसकी बात करें हम, कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों हमारे पास, हम चौथा पॉइंट आएगा। चौथा पॉइंट क्या था, फाई, क्या है फाई, यानी कलांतर, क्या है कलांतर। देखिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 पॉइंट कौन सा 4। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, पाई का फॉर्मूला होता है, कितना होता है बताइएगा, tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस के XC बटे R। ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका होता है जो हमने बताया था कि इसका भैया फाई का। अब देखिए यहाँ पर tan फाई इज इक्वल टू XL का मान कितना हमारे पास में बताओ 1000 माइनस XC का मान 500 और जी बटा यहाँ पर R का मान कितना तुम्हारा बताओ 500 है। अब tan फाई इज इक्वल टू 500 बचेगा ना, ये 500 एक घर में जाएगा तो 500 बटा कितने के 500, एक बार ही तो काटेगा इसको, तो tan फाई इज इक्वल टू 1। अब आप एक बात देखिएगा, आपने मानों की सारणी पढ़ रखी होगी, तो tan में एक किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए tan फाई इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ से tan खत्म, आंखों में काटना नहीं है, सिर्फ आंखों में खत्म करना है। तो यहाँ पर फाई बराबर के, अब क्या होगा सर जी आंखों में खत्म करना है, अरे थोड़ा वैसे भाषा यूज़ करो ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है कि आंखों का मतलब क्या होता है कि ऐसे खत्म कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे होगी बात आपके समझ में, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से मत काटना कभी भी। ठीक है, मैंने कहा आंखों को खत्म कर दो कि वहाँ तो हमने मिटा दिया इसको, हमारे पास इतना बचा है। ठीक है, अब आप बात करते हैं किसकी 4.3 की, सॉरी 4.5 आएगा, 4 पॉइंट कौन था जी 5th। अब देखिएगा 5th पॉइंट क्या था तुम्हारे पास में, हमारे पास में 5th पॉइंट क्या था कि VRMS, क्या VRMS यानी वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। अब देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो क्या होता है बहुत सिंपल है कि जी VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन अंडर रूट 2। इसका फॉर्मूला जो होता है गाइस भूले ना, ठीक है, अगर समझ लिए जहां आप फॉर्मूला भूल गए वहां आपकी बत्ती गुल, समझ रहे हो ना। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप वहीं पर अटक जाओगे, कर नहीं पाओगे, फिर दिमागी लड़ाओगे ना, कैसा करें कैसा नहीं होगा। इसलिए फॉर्मूला आप बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर VRMS इज इक्वल टू, अब देखिए V0 का मान हमारे पास पीछे है, तो हमारे पास दे रखा था कितना V0 का मान, देखिए हमने कंपेरिजन करी थी 200, कितना है जी 200, तो 200 बटे अंडर रूट 2। ठीक है, अब थोड़ा आपको यहाँ डाउट हो रही होगा कि सर हम तो सर अंडर रूट से काटना नहीं आता है। हाँ मैं जानता हूँ कि दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो इसके लिए आप एक सुझाव कर लें, बहुत सिंपल सुझाव है कि कटेगा किस प्रकार से। तो देखिएगा VRMS इज इक्वल टू, आप उसको ऐसा कहते हैं लिखें। अब देखिए नीचे जितना अंडर रूट वाला पद है उससे गुणा उससे ही भाग कर दें, यानी जितना नीचे अंडर रूट में लिखा हुआ है तो आप इसकी गुणा ऊपर करें और इसकी भाग नीचे से कर दें, यानी ऊपर भी इतने से गुणा नीचे भी इतने से गुणा। बात समझ रहे हो ना। अब देखिएगा यहाँ पर VRMS इज इक्वल टू, ऊपर हो गया तुम्हारे पास कितना 200 अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पर, अब अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 बराबर होगा 2, यानी कि समझिए जब 2 अंडर रूट में संख्याएं हैं और गुणा में है, जैसे कि अंडर रूट 5 गुणा 5 कर लें हम, तो उसका मान कितना होगा तुम्हारे पास 5 ही होगा। क्यों, इसकी घात एक इसकी घात एक, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अंडर रूट 2 का वर्ग, यानी कि वर्ग से अंडर रूट खत्म, ओनली 2 बचेगा। समझ रहे हो इस प्रकार से। अब देखिए नीचे 2 बचा, 2 से इसको भाग करो कितना बढ़ेगा, VRMS इज इक्वल टू कितना तुम्हारे पास 100 अंडर रूट 2 वोल्ट। ठीक है, अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो उसने पूछा था मैंने बता दिया, सारी बातें बताई हैं। परंतु बच्चों आप विशेष करके एक बात अपने माइंड में बैठा लें, याद कर लें कि जब तक आपके पास फॉर्मूलाज नहीं पता होंगे आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर किस चीज़ का मान दिया हुआ, किस चीज़ का मान नहीं दिया हुआ। अगर आपको ये चीज़ पता है ना कि किसका मान दिया हुआ है और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप तुरंत आंसर आ दो चुटकियों के अंदर। ठीक है, और एक बात आप विशेष कर ध्यान रखें, मेरी बात का मतलब समझो कि उसका मात्रक आवश्यक लिखें। अगर आप मात्रक नहीं लिखते हो तो आपके नंबर कटने के चांसेस रहेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब देखिएगा हमने पूरी बात बताई तुम्हें। क्वेश्चन ये था
फिगर हमारे पास ये था, मान इसके ये थे, जो भी चित्र से निकाले हमने, ठीक है, और कंपैरिजन करके आया तब यहाँ पर मान निकाल लिए, जो पूछा था हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क में लिख दिया। इतना हमने करा, यहाँ पर मान निकाले, हमने आगे मान निकाले, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ मान निकाल लिए, सबके मात्रा भी लिख दिए, यानी हमारे पास क्वेश्चन के वे कंप्लीट हो गया। तो बच्चों मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का बोर्ड में आएगा ही आएगा। यानी कि देखो चित्र आएगा इस प्रकार से, चाहे देखो चित्र ये हो या चित्र अलग हो, चित्र होगा इस प्रकार से, परंतु क्या चेंज होगी, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। ये बात आप दिमाग रख लो, क्या चेंज होगी, केवल वैल्यू चेंज होगी। पॉइंट इतने पूछ सकता है, पॉइंट इससे कम भी पूछ सकता है, परंतु क्वेश्चन इस टाइप के बोर्ड में आने वाला है। आप समझे मेरी बात को। आप तो ऐसे क्वेश्चन तैयारी करें, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं इस प्रकार तरह और आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों की तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी वीडियो लगी है तो आप लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो के लिए। थैंक यू बच्चों।